আমাকে বলতে দিবেন? আমাকে বলতে দিবেন? আপনার কথা রেকর্ড হচ্ছে না এখন। থামো 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 থামো। এইভাবে কেন কথা বলছেন? ये क्या हो रहा है? ये मेरे समय को बर्बादी क्यों हो रही है? हम यहाँ हम आपसे, आप बड़ों से क्या सीखेंगे? क्या सिखा रहे हैं आप हमको? बसो बसो। माननीय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जय शुभेंदु जय बोलो ना। मैं आज बिल नंबर 10 ऑफ 2022 द वेस्ट बंगाल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2022 के ऊपर अपना मंतव्य देते हुए सबसे पहले ये मैं अपना विरोध मतलब रजिस्टर कराना चाहूंगा कि हम इस बिल के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन इसके पक्ष में क्यों नहीं है, इसके लिए मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं कुछ बड़े लोगों की उदाहरण सदन में पेश करना चाहूंगा। एकेडमिक फ्रीडम पर काम करने वाले अमेरिकन मिस्टर डेविड जोएल हॉर्विज, जिसने अपने दो बंधुओं के साथ एली लैरर और एंड्रयू जोन्स के साथ मिलकर एक शोध प्रकाशित किया था, एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का नाम पॉलिटिकल बायस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैकल्टीज ऑफ 32 अलाइड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। सन 2004 में उन्होंने अपना यह शोध लिखा था और उस शोध में उन्होंने अपने मंतव्य में कहा था, अ यूनिवर्सिटी इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी एंड एन एजुकेशन इज नॉट एन इंडॉक्ट्रिनेशन। अर्थात एक विश्वविद्यालय एक राजनीतिक दल नहीं है और शिक्षा एक उपदेश नहीं है। मैंने कल भी कहा था, देखिए आज मेरे लिए समय बहुत है, काफी समय मुझे दिया है, लेकिन मैं इतना लंबा शायद नहीं बोलूंगा। जितना बोलना था मैंने कल ही बहुत कुछ बोला इस मामले पर। फिर भी मैं कुछ एक चीजें आपको बताना चाहूंगा कि हमें विश्वविद्यालय को ही नहीं, छोटी से लेकर बड़ी तक कोई भी शिक्षण संस्थाओं को राजनीतिक अखाड़ा में तब्दील नहीं करना चाहिए। कभी एक फ्रांसीसी इतिहासकार जूल्स मैकलेट ने भी पूछा था, एक बुक में उनका क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स? एजुकेशन, द सेकेंड इज ऑल्सो एजुकेशन एंड थर्ड इज ऑल्सो एजुकेशन। जब राजनीति के प्रत्येक पांवदान ही शिक्षा है, तो इस शिक्षा को हम राजनीतिक लोग ही मिलकर नेस्तनाबूद करने पर क्यों लगे हुए हैं? हमें इससे बचना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा मेरे ही क्षेत्र का। मैं दार्जिलिंग जिला से आता हूं, पहाड़ी से। हमारे शिक्षा मंत्री को मालूम होगा, वहां एक कॉलेज है, वो 11 सितंबर 2004 से वो कॉलेज शुरू किया गया था, जिसको हम घूम जोरबंगलो कॉलेज बोल के जानते हैं, उस नाम से। इस कॉलेज की उम्र आज सिर्फ 18 साल ही हुई है, लेकिन ये कॉलेज में जिस तरह का शिक्षा है, वहां के फैकल्टीज ने मिलकर
देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल दबाव है उसमें, लेकिन आज वहां नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से स्टूडेंट आके पढ़ते हैं। घूम जोरबंगलो कॉलेज मेरे ही क्षेत्र में, दार्जिलिंग। लेकिन उस कॉलेज को आज तक यूजीसी के तहत पूर्ण कॉलेज का दर्जा नहीं मिला और वहां के टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उनके लिए कोई भी रूल अथवा मानदंड आज तक कहीं भी दर्ज नहीं है, लिखा नहीं है, जिसके चलते एक पॉलिटिकल अपॉइंटी प्रिंसिपल किसी को भी कभी भी कॉलेज से निकाल भी सकता है, रख भी सकता है। और आपको मालूम है आज विभिन्न कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षक है, जो टीचिंग स्टाफ है, उनका सैलरी कितना है? मैं आज घूम जोरबंगलो कॉलेज का टीचिंग स्टाफ का सैलरी की बात बता रहा हूं। 6,000 महज 6,500 रुपया से 13,000 तक बीच में वो उन्हें मिलता है महज, क्योंकि वो कॉलेज अभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से बाहर नहीं है। मैं इस सदन में इस बिल के माध्यम से, इस बिल पर बोल रहा हूं, इस बिल के माध्यम से मैं सरकार को यह आगाह करना चाहता हूं कि घूम जोरबंगलो कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और पूरी कॉलेज को भी न्याय मिले। तो मैं ये जो राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कर रहा था, देखिए ये जो स्टेटमेंट एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन रीजन है, उसमें जो बातें कल लिखा गया था, कुछ ऐसे ही बातें आज भी सेम ही है। तो मुझे फिर कल जैसा कहा था आज भी उसी तरह कहना पड़ेगा कि मैं शिक्षार्थियों को राजनीति से, मतलब राजनीति में उनका प्रभाव में नहीं लाना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखना नहीं चाहता हूं। देखिए, उनमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक हस्तक्षेप से विद्यार्थियों को दूर रखना भी है। सिर्फ राजनीति की जागरूकता उनमें होनी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं। हमें एक फर्क समझना चाहिए। एक छोटी सी फर्क मैं बताना चाहूंगा, वो समझना चाहिए। एक कुशल दूरदर्शी राजनीतिक नेता बनने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। एक छोटी सी फर्क की बात बता रहा हूं। एक कुशल दूरदर्शी राजनीतिक नेता बनने के लिए शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन कुशल शिक्षा हासिल करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी सी, बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप शिक्षा जैसे व्यवस्था को अशुद्ध बनाती है, धूमिल बना सकती है। राजनीति, मुझे लगता है राजनीति सदैव जनता के हित हेतु करना चाहिए। राजनीति का आधार बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय पर बना होना चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते जो शिक्षा व्यवस्था बनेगी, उससे पैदा हुई शिक्षित समाज बहुजन हिताय नहीं कर सकती है। वह तो केवल सत्ता के निकट रहकर स्वांत हिताय, स्वांत सुखाय पर ही काम करेगी। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा जैसे राज्यपाल उसमें कुलपति होते थे। अब अभी हमारे एक मित्र ने, हुमायूं कबीर ने उस बात का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल पहले यहां ये थे, वहां ये थे, वहां ये थे, वहां बहुत सारा उनका परिचय आपने दिया।
इसका मतलब हमें यह समझ होती है कि वो एक अनुभवी व्यक्ति है जो अभी राजनीति से दूर है। उनके पास एक्सपीरियंस की कमी, उनकी एक्सपीरियंस तो आपने ही गिना दिया, लेकिन अभी वो सीधी राजनीति में नहीं है। और हम लोग सीधी राजनीति जो कर रहे हैं उनको वहां पर रखना चाह रहे हैं। मैं इस पर बेसी बताना नहीं चाहूंगा, मैं इस पर विरोधिता दर्ज कराना चाहता हूं, लेकिन मैं विरोध करने के लिए विरोधिता नहीं कर रहा हूं। शिक्षा एक तपस्या है, शिक्षा एक तपस्या है और तपस्या के लिए शांति की जरूरत होती है। राजनीतिक हस्तक्षेप उस शांति को भंग करती है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब थोड़ी सी है एक अनुरोध उपाध्यक्ष महोदय को करना चाहता हूं। अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ने आपके माध्यम से, डॉक्टर हुमायूं खान ने हमारे एक सदस्य अग्निमित्रा पाल के ऊपर जो भी बोला, मुझे जहां तक ज्ञान है, मैं एक बहुत नया एमएलए हूं, लेकिन मुझे जहां तक ज्ञान है हम इस सदन में बैठकर किसी को सीधा व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा सकते हैं, ये हमें इजाजत नहीं देती है। इसीलिए उन्होंने अग्निमित्र पॉल के ऊपर जो कुछ भी बोला, मैं उसको एक्सपोज किया जाए, मैं उपाध्यक्ष महोदय को रिक्वेस्ट करता हूं। इतना कहते हुए मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।